तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज जो भी इस टॉपिक में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है, हमेशा कमेंट करते हैं कि सर हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या डिफरेंस है, सर इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज हम बेहतरीन तरीके से विथ एग्जाम्पल के साथ इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं आज के बाद आपके सभी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें हम देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि हायर सॉल्यूट आउटसाइड। इसमें देखिए एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझते हैं कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में आपने क्या फिल किया है, वाटर फिल किया है, ठीक है। अब आज इसमें शुगर ऐड करते गए, शुगर आप डालते गए, शुगर डालते गए, तो इसमें क्या हुआ, आप पहले ध्यान देंगे, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। देखिए जो सॉल्वेंट होता है उसको हम वाटर बोलते हैं, और जो सॉल्यूट होता है वो हमारा शुगर होता है, जो कि पानी में घुलती है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें लिखा गया है कि हायर सॉल्यूट आउटसाइड। इसका मतलब जब इसमें हम चीनी घोलते गए घोलते गए घोलते गए, तो हमने देखा कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट ज्यादा हो गया। अब देखिए यदि सॉल्यूट ज्यादा होगा, अब यहाँ पे यदि हम किसी सेल को इसमें डालते हैं पानी में, तो हम देखेंगे कि अंदर जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा होगा। इस सेल के अंदर सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। चारों तरफ इसके है सेल के, ये हमारा सॉल्यूट यहाँ पे ज्यादा हो गया। सॉल्यूट मतलब क्या है, इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई। अब ये बताइए कि यदि सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा तो क्या इसके अंदर सॉल्यूट इंटर करेगा, नहीं करेगा। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो हाई है, और जो अंदर सॉल्यूट है इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो हमेशा जो अंदर वाटर है, सॉल्वेंट है, ये बाहर की ओर आएगा। क्या होगा, बाहर की ओर। तो ये श्रिंक होगा कि स्वेल होगा, तो हम जानते हैं कि क्या होगा, श्रिंक होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर सॉल्यूट आउटसाइड, इसमें चारों तरफ सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट है हायर वाटर इनसाइड। ये जो सेल है, सेल के अंदर वाटर बहुत ज्यादा है। इसके बाद वाटर मूव्स आउट सेल श्रिंक। जब वाटर इससे मूव होगा, बाहर की ओर निकलेगा, तो सेल क्या होगा, श्रिंक होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप याद रखेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि हमारा ग्लास है, क्या है, ग्लास, और इसमें हमने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अब ये बताइए, जैसे इसमें हमने सॉल्वेंट ऐड किया, तो जितना क्वांटिटी सॉल्वेंट की है उतना ही क्वांटिटी हम किसकी मिला देंगे, सॉल्यूट की मिला देंगे। उसकी क्वांटिटी क्या मिला देंगे, सॉल्यूट की। तो इक्वल वाटर होगा, इक्वल सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि नो नेट मूवमेंट नॉर्मल, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। इसमें इस सॉल्यूशन में यदि हम सेल को यहाँ पे डालते हैं, तो देखेंगे ना तो इसके अंदर से सॉल्वेंट बाहर जाएगा, ना तो ये सॉल्यूट इस सेल के अंदर जाएगा। तो क्या यहाँ पे कोई मूवमेंट हुआ, नहीं हुआ। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, नो नेट मूवमेंट। ये हमेशा क्या रहेगा, जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा, एकदम नॉर्मल रहेगा, जैसे मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हिप्पोपोटामस होता है। आप देखे होंगे हिप्पोपोटामस जो होता है वो कितना एकदम हैवी बॉडी का होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब हो गया हिप्पोपोटामस, जो कि देखने में हमें एकदम हट्टा कट्टा एकदम मोटा लगता है, वैसे ही। तो इसमें हम देखेंगे कि हायर सॉल्यूट इनसाइड। इसमें देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका क्या है, वाटर फिल है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सॉल्यूट है, मान लीजिए ये क्या है, वाटर है आपका। अब इसमें हमने क्या किया कि शुगर को ऐड किया, और मान लीजिए कि हमारा कोई यहाँ पे हम इसमें कोई सेल को डालते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें लिखा है हायर सॉल्यूट इनसाइड, मतलब इस सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है। सेल के अंदर क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है, और सेल के बाहर सॉल्यूट कम है। तो आप देखेंगे यदि यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है इस सेल के अंदर, तो ये बाहर वाटर ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि ये वाटर सॉल्यूट के क्या होगा, अंदर आएगा। कहाँ पे आएगा, स्वेल से क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, मतलब जो सेल है वो एक तरह से फूल जाएगा। इसीलिए हम इसको बोले थे हिप्पोपोटामस, ठीक है। हाइपो से आपको याद रखना है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस कैसा होता है, एकदम मोटा हट्टा कट्टा होता है, खा खा के एकदम मोटा हो जाता है।
इसी तरह से याद रखना है कि जो सेल के इनसाइड में सोल्यूट क्या होता है, ज्यादा होता है, और बाहर सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आप मुझे ये बताइए जो सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर क्या होगा, इंटर होगा। जब सेल के अंदर इंटर होगा तो सेल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे हायर वाटर आउटसाइड, इसके चारों तरफ वाटर ज्यादा होगा